रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट आर द रीजंस? प्रॉफिट मोटिव, कर ऐसा क्यों कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, तो वो हो गए रीजंस कि ऐसा क्यों। डिमांड में क्या था, लॉ ऑफ डिमांड बड़ा अलग चीज है, यहाँ पे रीजन मतलब यही कि भाई साहब ऐसा क्यों कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट्स टेंड टू बी हायर, प्रॉफिट्स टेंड टू बी हायर। The basic aim of profit, the producers is to maximize their profits. When the price of a commodity increases, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, विदाउट एनी चेंज अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तभी तो बहुत जरूरी। अगर प्राइस बढ़ा और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई तो जरूरी थोड़ी ना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, हो सकता है बढ़े अगर आपका जो चेंज इन प्राइस है वो हायर है चेंज इन कॉस्ट से। लेकिन कह रहे नहीं, सिंपल रखो ना, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यस और नो? Without it, it raises their profits. So producers increase the supply of a commodity by increasing the production. On the other hand, fall in the prices will reduce their profits. Change in number of firms. What are the factors affecting supply? Price of other goods. तो अगर अदर गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए तो मोर प्रोड्यूसर्स वुड बी विलिंग टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो जब किसी चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, मोर प्रोड्यूसर्स आर मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी, सप्लाई इंक्रीजेस, yes or no? A rise in price attracts the prospective producers to enter into the market. It increases the number of firms, raises the market supply. Simple. Change in stock. Change in stock, when the price of a good increases, the sellers are ready to supply more goods from their stocks. However, at a relatively low price, the producers do not release big quantities from their stocks. They start increasing their inventories with a view that the prices may rise in future. कह रहे अगर किसी चीज के प्राइसेस गिरे तो प्रोड्यूसर्स होल्ड कर देंगे मतलब इन द एंटिसिपेशन, कह रहा नहीं यार मैं नहीं बेच रहा, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। क्यों होल्ड कर रहा हूँ? जब प्राइसेस मुझे अच्छे मिलेंगे तब बेचूंगा, तो देयर विलिंगनेस वुड बी लो। तो कह रहे जब प्राइसेस कम होते हैं ना तो इन्वेंट्रीज बढ़ने लग जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को एक प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं लगता, मतलब उनको उनके लिए प्राइसेस अट्रैक्टिव नहीं है, दे वुड नॉट बी विलिंग टू सेल एट दैट पर्टिकुलर प्राइस इफ द प्राइसेस आर फॉलन। तो वो एक मतलब मल्टीपल फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये है कि अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, दे विल होल्ड द सप्लाई, तो स्टॉक बढ़ने लग जाएगा। स्टॉक होता है अनसोल्ड गुड्स, पाइलअप होगा ना तो ये हो जाता है। और अगर उनको लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस गिर जाएंगे, अभी डिस्पोज ऑफ करेंगे ना, वो क्यों? अगर उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है, दे आर ऑफर्ड अ गुड प्राइस, दे विल सेल मोर। तो व्हाट आर द रीजंस? वन, most important, higher the price, higher the profit margin. Number two, increase in the number of firms. Number three, change in stock. Just read once. वो मतलब बड़ी नॉर्मल सी बात है कि वो इंटररिलेटेड बात है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप खुशी खुशी बेचोगे, प्राइसेस गिर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके बढ़ जाएंगे तो आप अभी नहीं बेचोगे। दैट लीड्स टू एन इंक्रीज इन योर इन्वेंट्री। स्टॉक मतलब आपके पास सामान कितना पड़ा है, तो वो सामान जो पड़ा है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि अब आप बेचना नहीं चाहते, कम होता जाएगा अगर आप बेचना चाहते।